हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्किल्स। अगर आप एक्सेल में वी लुकअप यूज़ करते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो लेफ़्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में डेटा फाइंड कर सकता है। उसका नाम है इंडेक्स मैच। वी लुकअप जो है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम के बेसिस पर ही काम करता है, लेकिन जो इंडेक्स मैच फंक्शन है वो लेफ़्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में डेटा को सर्च कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स का काम क्या होता है। इंडेक्स जो है वो किसी भी रेंज के अंदर से पोजीशन के बेसिस पर वैल्यू को रिटर्न करता है। हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास डेटा है और यहाँ पर हम इंडेक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये पूछता है एरे। तो एरे में हम मान लीजिए ये सैलरी वाली रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें यहाँ से 5th नंबर वाली पोजीशन की वैल्यू चाहिए, तो हम एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए जितनी हमने रेंज सिलेक्ट करी थी वहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5th नंबर वाली जो पोजीशन थी उसकी वैल्यू इंडेक्स की हेल्प से हमारे पास आ गई है। यहाँ D2 से लेकर D8 तक जो हमारी सैलरी रेंज है और जो 5 है उसका मतलब है 5th पोजीशन की वैल्यू। तो इंडेक्स बेसिकली बोलता है मुझे बताओ किस पोजीशन की वैल्यू चाहिए, मैं वो वैल्यू दे दूंगा। अब बात करते हैं मैच फंक्शन की। मैच फंक्शन करता क्या है, किस लिए यूज़ होता है। मैच हमारे एम्प्लॉय आईडी, जैसे हमें एम्प्लॉय आईडी 106 को सर्च कराना है तो एम्प्लॉय आईडी 106 को एम्प्लॉय आईडी वाली रेंज में सर्च करेगा और बताएगा कि ये किस पोजीशन पर है। वहाँ पर हम पोजीशन मैन्युअली दे रहे थे ना, इंडेक्स में हमने पोजीशन नंबर दिया था ना कि हमें 5th पोजीशन चाहिए, लेकिन मैच क्या करेगा, वो पोजीशन खुद फाइंड करेगा उसकी कि कौन सी पोजीशन पर है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम इक्वल प्रेस करेंगे, देन मैच टाइप करेंगे और टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू, सपोज कर लेते हैं हमारी लुकअप वैल्यू है E106, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, देन हम कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद लुकअप एरे, ये हमें किस रेंज में मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी वाली रेंज में, तो हम ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम कॉमा प्रेस करके यहाँ पर देंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए अब ये वाली वैल्यू किस पोजीशन पर थी, 1 2 3 4 5 6, तो उसने उसकी पोजीशन बता दिया कि वो 6th पोजीशन पर थी। यहाँ पर हमें पोजीशन मैन्युअली टाइप नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए अब इंडेक्स और मैच दोनों को कंबाइन करते हैं। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी 106 की सैलरी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम पहले इंडेक्स टाइप करेंगे, तो टैब प्रेस करेंगे और एरे में हम क्या देंगे, एरे में हम देंगे सैलरी वाली रेंज, क्योंकि हमें वही फाइंड करनी है ना, तो हम ये सैलरी वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे। देन हम कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है हमसे रो नंबर। रो नंबर हम ऐसे मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे, उसको निकालने के लिए हम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैच, देन टैब प्रेस करेंगे। तो अब वो हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू है हमारी एम्प्लॉय आईडी 106, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद पूछता है हमसे वो लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब कि ये एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारे पास किस रेंज में मिलेगी, ये वाली रेंज में, एम्प्लॉय आईडी वाली रेंज में, तो हम ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम कॉमा प्रेस करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम देंगे 0, देन हम एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ से हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 106 की सैलरी निकल कर आ जाएगी। कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो हम एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं। आप लोग एक्स लुकअप से कर सकते हो, लेकिन एक्स लुकअप पुराने वर्जन्स में काम नहीं करता, वो न्यू वर्जन्स में ही ओनली काम करता है। तो जहाँ पर एक्स लुकअप काम नहीं कर रहा है वहाँ पर हम इंडेक्स मैच का यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ सैलरी फाइंड की है। मान लीजिए हमें एम्प्लॉय आईडी 106 की सारी डिटेल्स फाइंड करनी है, उसका एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद पहले हम इंडेक्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे। अब एरे में हम पूरी टेबल अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाली, ये पूरी रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, हमें सारी चीज़ें चाहिए ना डिटेल्स में। तो कॉमा प्रेस करेंगे। उसमें हमें पहले सैलरी चाहिए थी तो हमने सिर्फ सैलरी वाली ही रेंज को सिलेक्ट किया था, लेकिन इसमें हमें सारी चाहिए तो हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछना है रो नंबर। अब रो नंबर के लिए हम यूज़ करेंगे मैच फंक्शन का, देन टैब प्रेस करेंगे। फिर से वही सेम लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मान लीजिए हमारे पास 106 है, हम यहीं से ले लेते हैं, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट करके इसे यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो ये हमने लुकअप वैल्यू ले ली यहाँ से 813। उसके बाद लुकअप एरे। लुकअप एरे किसके बेसिस पर हम फाइंड कर रहे हैं, ये वाली रेंज के बेसिस पर, जो एम्प्लॉय आईडी वाली रेंज है, तो ये वाली रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम कॉमा प्रेस करके देंगे 0। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। अब जो मेन काम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर भी हम एक बार और कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक और बार 0 देंगे। अब आप लोग सोचोगे कि ये वाली लास्ट वाली 0 हम क्यों दे रहे हैं। जो लास्ट वाली 0 का यहाँ पर मतलब है, ये मैचिंग रो से सारे कॉलम्स रिटर्न कर देती है। मतलब कि जो हमें इस रो का एम्प्लॉय आईडी 106 वाली रो से हमें सारे कॉलम्स रिटर्न कर देगा। अगर आप यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो वो सिर्फ एम्प्लॉय का नेम ही देगा। उसके बाद अगर आप 2 लिख रहे हैं तो वो ओनली डिपार्टमेंट देगा, और अगर 3 लिख रहे हैं तो ओनली सैलरी देगा। इसलिए हम 0 यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं, क्योंकि 0 जो है वो आपके सारे के सारे कॉलम्स को रिटर्न करेगा। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कराएंगे और देन एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए इससे हमारी सारी डिटेल्स निकल कर आ गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।